नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सबसे पहले एएनबी न्यूज के दर्शकों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आज होली है और होली पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। होली पर 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 68,020 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और वही कोरोना से 291 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हालांकि 32,231 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे पहले रविवार को 62,714 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। तो देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। 29 मार्च तक देश भर में 6,05,30,035 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी रेट के मामले में भारत का नंबर अमेरिका के बाद आता है, जबकि मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत चौथे नंबर पर है। तो कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज होली का त्योहार है और होली के त्योहार पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस इस साल के दर्ज किए गए हैं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क लगाए बगैर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 68,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं। इसीलिए लगातार सभी दर्शकों से अपील की जा रही है कि होली खेले जरा बच के, क्योंकि कोरोना अभी बाकी है, कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना से डरना बेहद जरूरी है। अगर कोरोना से डरेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कोरोना केसों की, और जगह जगह से होली की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भीड़ में लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मंदिर में लोग जा रहे हैं, अबीर गुलाल लोग उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना का किसी को भी कोई डर नहीं है। किसी को ये शायद ज्ञात नहीं है कि आज इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देश की राजधानी में कोरोना को लेकर क्या हालात है, क्योंकि आज होली है और सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं? जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर आज जब होली है तो होली के फेस्टिवल की वजह से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप मास्क का भी यूज नहीं कर रहे हैं। और लगातार सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी उसके आधार के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए थे। रात को जिस तरीके से होली का ध्यान की जाती है उस समय भी कहीं ना कहीं पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी, मगर कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज हुई थी। और कहीं ना कहीं आज बात करें जब होली का जो रंग का फेस्टिवल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पर्व मनाया जा रहा है तो एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की सख्ती होनी चाहिए थी वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से जनता बिल्कुल लापरवाह हो चुकी है, एक दूसरे के रंग लगा रही है और मास्क का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा। आपने बिल्कुल कहा था, बाजारों के अंदर भी कहीं ना कहीं मास्क का यूज नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन जरूर आई है, वैक्सीन का टीकाकरण भी जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक की कोशिश की जा रही है हर व्यक्ति तक वैक्सीन का टीकाकरण लग सके। मगर जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जी राजीव, एक और सवाल है, क्योंकि होली से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन तस्वीरें देखकर लग ऐसा रहा है कि जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस थी उनकी जमकर आज धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन निकाली कि कोरोना वायरस दोबारा से स्ट्रेन पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और नया स्ट्रेन भी है और पुराना जो वायरस था वो भी बिल्कुल दिल्ली के अंदर मौजूद है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन निकाली थी कि बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखा जाए, मास्क का यूज किया जाए और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर सख्ती करने के लिए भी कहा गया था डीएम को और एसडीएम को। और मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि कंट्रोल किया जाए वायरस को,
वो तो, मगर आपका जो स्थिति है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राजीव, दिल्ली सरकार की तरफ से एक और गाइडलाइंस जारी की गई थी कि होली के दिन ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे और सार्वजनिक तौर पर होली के जो फंक्शन है वो आयोजित नहीं किए जाएंगे। क्या देश की राजधानी में ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज जिस तरीके से हम बताएं, बिल्कुल जिस तरीके सरकार ने गाइडलाइन जरूर निकाली गई थी, मगर होली के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था होली के लिए सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल ना किया जाए, पार्कों का इस्तेमाल करने जैसे मना कर दी गई थी। होली के जितने फेस्टिवल थे, कार्यक्रम थे, उनको सबको रद्द कर दिया गया था। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि होली जो है वो अपने अपने घरों के अंदर मनाए, ना कि बाहर निकल कर। मगर जिस तरीके से जनता ने बिल्कुल धज्जियां उड़ाई है और होली के लिए लगातार बाहर निकले पड़े, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है एक दूसरे को गुलाल लगाया जाए, रंग लगाया जाए। और मास्क का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो बिल्कुल ज्यादा बढ़ा हुआ है। और बात करें दिल्ली के अंदर 24 घंटे की, यानी कि जो होली का फेस्टिवल के बीच में जो 24 घंटे होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं 2200 से ज्यादा के आंकड़े सामने नजर आएंगे। जी, यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, जैसी गाइडलाइंस दिवाली पर ऑर्डर दिए जाते हैं कि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, एक समय सीमा होती है कि सिर्फ उतने घंटे ही, 1 घंटा या फिर 2 घंटे पटाखे जलाए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही इस बार कोरोना के चलते होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी कि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे दिवाली पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं वैसा ही होली पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखकर साफ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें दिवाली पर जब ग्रीन पटाखों की परमिशन दी जाती है और जो आतिशबाजी होती है उनपे बेचने और रोक इस्तेमाल करने पे दोनों पे रोक लगाई जाती है। यहाँ पर भी होली पर भी यही चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, होली का फेस्टिवल को रद्द किया गया, जहां तक जितने कार्यक्रम थे होली के उनको सबको रद्द किया गया। मगर फिर भी जनता ने जमकर धज्जियां उड़ाई। जितनी मतलब बात सीधे कहें तो जितनी भी गाइडलाइन बनाई जाती है सिर्फ वो किताबों पर सीमित रह जाती है। धरातल की बात करें तो धरातल पर ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं नजर आ रही जिससे ये अधिकारियों की तरफ से कहें या पालन करवाने की कोशिश की हुई है, ना वो पुलिस की तरफ से, ना डीएम की तरफ से। मगर जनता ने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रखा और यहाँ तक कि मास्क तक नहीं इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। मगर एक दूसरे को समझना चाहिए था, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में कम आना चाहिए था। मगर जिस तरीके से लोग एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है दिल्ली के अंदर। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे होगा कि जाहिर सी बात है आज होली का त्योहार है, सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और लोग उन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित की गई थी, जो कि कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि सार्वजनिक तौर पर लोग इकट्ठे ना हो, होली जितना हो सके अपने घर के अंदर खेलें, अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन उन आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि परेशानियां होंगी, कोरोना के केस और ज्यादा बढ़ सकते हैं और यहां पर परेशानी बढ़ेगी स्वास्थ्य विभाग की और दिल्ली सरकार की। क्या लग रहा है, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है उस परेशानी को झेलने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार को भी पता था, जिस तरीके से मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या और जगहों पर जो वायरस का खतरा बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लॉकडाउन लगाया गया था उन राज्यों के अंदर। मगर दिल्ली सरकार को पता होते हुए भी सरकार ने गाइडलाइन जरूर निकाली गई थी और यहाँ तक कि अधिकारियों को, डीसीपी को और एसडीएम को, दोनों को ऑर्डर दिए गए थे कि आप सख्ती से पालन करवाएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार दोनों ही तरफों से पालन नहीं करवाया गया और जनता कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर होली खेल रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। मगर जनता से बीच में जब हमने जानने की कोशिश करी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जब बड़े नेताओं को कुछ नहीं हो रहा, जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसके अंदर वायरस नहीं फैल रहा, और हमसे ही क्यों मना किया जाता, क्योंकि जो होली का फेस्टिवल है वो साल में एक बार आता है और उसके अंदर भी अगर हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, होली नहीं खेलेंगे, तो फिर नेताओं के लिए भी चुनाव प्रचार के अंदर इतनी बड़ी छूट क्यों दी जा रही है? वायरस उनके लिए नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सवाल तो बिल्कुल सब बनता है, नेताओं हो या फिर जनता हो या फिर अधिकारी हो, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं जमकर धज्जियां उड़ाई गई है नेताओं की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और होली के दिन सबसे ज्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं। इस साल की अगर बात करें तो 68,000 से ज्यादा कोरोना के केस आज सामने आ चुके हैं। होली को लेकर सरकार की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई थी, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो, जमकर आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कि इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। होली के त्योहार को लेकर जो ऑर्डर दिए गए थे उसको भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पिछले 24 घंटे में 291 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कोई कोरोना की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। होली का त्योहार लोग जमकर मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपसे ये जानकारी चाहेंगे, मुंबई में कैसे हालात है, क्योंकि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस तो बहुत सारी जारी की गई थी, क्या उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या फिर पालन कहीं किया जा रहा है? मनपा और महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया था, उसे लेकर के मुंबई पुलिस मानो कि मुंबई के रोडों पर झोपड़ी स्लम इलाकों की बात करें तो वहां पर रंगों की होली खेली जा रही है, लेकिन पॉश इलाके और स्लम इलाकों की बात करें तो वहां पर पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि इकट्ठा न हो कलर और कोई होली के त्योहार ऐसे समारोह में आयोजक में शामिल न हो, जिसे लेकर के मानो कि मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो सुनसान पड़े हुए हैं, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर होली खेली जा रही है और कानून के उन तमाम गाइडलाइनों का उल्लंघन किया जा रहा है। जी काजल, सबसे बड़ी बात यह कि सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम ना हो, ये मुंबई की सरकार की तरफ से भी कहा गया था ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। क्या ऐसा हो पा रहा है? सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या फिर नहीं? काजल देखिए, जैसे हमने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो घनी बस्ती है, उनके बीच में आयोजन किए गए हैं, चाहे देर रात होली जलाने का कार्यक्रम हो या सुबह से कलर खेलने का काम हो। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगाम लगाई है, रोडों पर उस तरीके की हलचल नहीं देखी जा रही है जिस तरीके की हरकत अमूमन देखा जा रहा था। इतना जरूर है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, उसे लेकर के लोगों में थोड़ी जागरूकता जरूर है। कलर को लेकर जगह जगह पर जो है कि पुलिस तैनात है, यही वजह है कि लोग कलर नहीं खेल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे पठानवाड़ी, मालवनी, गणेश नगर, लालजीपाड़ा, दहिसर, तो इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर छुटपुट जगहों पर कलर खेला जा रहा है। जी काजल, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लोग मानने को तैयार नहीं है। आज किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? क्या लोग अपने घरों में ज्यादा हैं और डर का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? गाइडलाइंस जिस तरीके से जारी की गई थी, क्योंकि 68,000 से ज्यादा कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं, उसका डर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं है। अमूमन लोग कितनी भी गाइडलाइन जारी होती थी और लोग घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन आज होली के त्योहार पर अपने आसपास के लोगों से ही लोग मुलाकात कर अपने घरों में रह गए हैं। जबकि रोडों पर बड़े पैमाने पर लोग मोटर वाहन लेकर के निकलते थे और एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का डर है और वही प्रशासन का जो खौफ कर सकते हैं कि मास्क नहीं है तो 500 रुपया जुर्माना, सार्वजनिक जगह पर अगर आप थूकते हैं तो 1000 जुर्माना, अगर 4 से 5 लोग एक जगह खड़ा होकर रंग का त्योहार मनाते हैं तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। यही वजह है कि लोगों में थोड़ी सी डर देखी जा रही थी और कुछ इलाकों में भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जी काजल, ये एक अच्छी पहल है कि जुर्माना लगाया जा रहा है, जो वाहन चालक हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन क्या इसका डर लोगों में दिखाई दे रहा है? क्या इसके चलते कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? देखिए काजल, अमूमन लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो सीधी सी बात है उनके संपर्क में आएंगे। ज्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि अपने इलाके में या अपनी सोसाइटियों में वो लोगों के साथ इस तरीके के सेलिब्रेशन को जो है कि सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन बीएमसी और पुलिस की जो टीम है वो लगातार सोसाइटी हो या स्लम इलाके हो, हर जगह पर अपनी नजर गड़ाई है ताकि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भागदड़ न हो, कहीं किसी भी प्रकार से बीएमसी की गाइडलाइनों का उल्लंघन न हो। इसे लेकर के नकेल कसी जा रही है और वहीं लोगों में भी जिस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए उस तरीके की जागरूकता देखी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि शाम तक स्थिति क्या होगी। जी
जब से कोरोना की शुरुआत हुई है ये पहला होली का त्योहार है, क्योंकि पहले जब होली का त्योहार आया था उतना ज्यादा कोरोना का डर नहीं था। इस बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार हदें पार हो चुकी हैं। सरकार कितनी तैयार है, खासकर महाराष्ट्र की सरकार, उन हालातों को झेलने के लिए जो कि होली के बाद पैदा हो सकते हैं? जी काजल, आपने बिल्कुल सही पूछा है कि स्वास्थ्य को लेकर के सरकार पहले ही पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ या लोगों में जागरूकता में कोई कमी न रहे। आपको बताएं कि लगातार मनपा की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, इसे लेकर अस्पताल की तरफ से तैयारी की गई है और लगभग 40 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो तैयार किए गए हैं, बेड की व्यवस्थाएं की गई है और वहां पर डॉक्टरों की टीम भी अलग से तैयार की गई है, ताकि अगर स्थिति खराब होते हैं, आंकड़े जिस तरीके से 5-6 हजार मुंबई में, 35,000 महाराष्ट्र में आए हैं, ऐसी स्थिति में मरीजों को एडमिट करने में या क्वारंटीन सेंटर में कोई दिक्कत न हो, उसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में हालात जिस तरीके के हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। रंगों की मस्ती और ANB न्यूज के मस्तानों की टोली मनाएंगे खुशियों का त्योहार और उड़ाएगी ढेर सारा गुलाल। होगी ठंडाई की महक और फगवा गीतों की चहक। पिचकारी, गुजिया और गीत संगीत से सजेगी ये महफिल। मुबारक हो आप सभी को खुशियों का ये त्योहार। हैप्पी होली। 68,000 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। होली का त्योहार भले ही है, लेकिन लोग अपनी खुशियों में इतना ज़्यादा मशगूल हैं कि कोरोना का ध्यान ही किसी को नहीं है। तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसके चलते कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभी लोग आज त्योहार मनाने में मशगूल हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं ये शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। हालांकि सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को पहले से अंदाज़ा था, जिसके चलते गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसको आज पूरे देश भर में कहीं भी मानते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि महाराष्ट्र में इस तरह का है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर आलोक शासन, स्वास्थ्य सलाहकार, जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। तो मेरा नाम डॉक्टर अशोक है। अशोक जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करेक्ट कराती हूँ आपका नाम। और आपसे जानकारी चाहेंगे आज को लेकर, क्योंकि बेहद खास दिन है और इस खास दिन पर सबसे पहले आपकी गाइडलाइंस की जरूरत पूरे देश को है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं हरिद्वार गया, ठीक है जी, और पूरा अपना टेस्ट करा के गया हूँ। कोविड 4 हम देते, चारों का कोविड टेस्ट था, लेकिन किसी ने भी कोविड टेस्ट नहीं देखा। और जो भी वो स्नान करने आए थे, मेरे ख्याल 5% लोगों ने मास्क पहना हुआ था और कोई डिस्टेंस का नहीं था, कोई वहाँ अरेंजमेंट नहीं था। अब ये बताइए कि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर लाखों लोग स्नान कर रहे थे, किसी को फिक्र नहीं थी कोरोना की और किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को फिक्र नहीं थी। अब बताइए वो कहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए। अगर कोई लेके पोस्टिंग जा रहा है और कहाँ पहुँचेगा, ये आप ही सोच लो। आप
किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ कोरोना, और पूछा भी नहीं किसी ने। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो बिना मतलब के वैसे ही कर रहे हैं शोर। अगर आप लोग ना हो, मीडिया ना हो, तो इनको चिंता ही नहीं है कोई। और जबकि कोरोना इतना फैल रहा है, और जगह आज होली का त्योहार है, 3 लोग बच्चे जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं 3 बैठ के, और किसी के ऊपर मास्क नहीं। मास्क तो क्या होना, रंग से भरे पड़े हैं, और यहीं से ही ऐसे ही कोरोना फैल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पुअर हो चुका है। अब इससे सब कुछ आपको पता है। और ऐसे ही हाल रहा तो और ज्यादा कोरोना फैलेगा। और पहले जो था वो कोरोना पहले भी इतना फैला है, लेकिन वो कोई डॉक्टर्स ने नहीं भगाया, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस वालों का था, पुलिस का डर था, पुलिस के डंडे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और लोग डर डर के मास्क पहनते निकलते थे। अब मास्क का तो जो कह दिया भी मास्क का जुर्माना होगा, लेकिन कोई जुर्माना नहीं हो रहा। अगर पुलिस अलर्ट हो जाए तो लोग कम से कम डर के मास्क तो पहने। वही बसों में बुरा हाल है, बसें फुल बटा फुल जा रही है, नजर तो सबको आ रहा है। ये कागजी कार्रवाई हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर शासन, एक और सवाल है, और सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जिस तरह के हालात इस समय हमारे देश में हैं, उसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन हालातों के लिए जितनी जिम्मेदार हमारे देश की पब्लिक है, उससे कहीं ज्यादा देश की सरकार भी है। सरकार ज्यादा है, पब्लिक तो गौरकारी नहीं रही। लेकिन ये वही है भी, मैंने पहले बोला मैडम कि जब तक पुलिस का डंडा नहीं चलेगा तब तक ये कामयाब नहीं होगा। गवर्नमेंट भी कह रही है हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अभी भी किसी की कार के लिए जाते हैं तो 2-3 दिन तो जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं तो 500 बंदे इकट्ठे हैं वहाँ पे, कहीं कीर्तन, कहीं कुछ हो रहा है, तो जागरण हो रहा है, 800 बंदा बैठा हुआ है। तो ये चीजें गवर्नमेंट को दोबारा एक बार गौर दोबारा करनी पड़ेगी, सख्ती, तब जाके ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि आज होली का त्योहार है, लोग गाइडलाइंस को मानने को तैयार नहीं है। आगे जाकर या फिर आज के बाद हम देखेंगे तो परेशानी स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ेगी और सरकार की भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। गवर्नमेंट जो है ना, वो ये टीवी पे जो हम कह रहे हैं इसको तो सुन नहीं रहे। अगर एक अनाउंसमेंट हो जाती पब्लिक की तरफ से, पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, इस साल अगर जाएगा तो चालान होगा या सख्ती होगी, तो सब ये होता। लोग तो प्रभाकारी नहीं रहे। और ये आने में जो आने वाला टाइम है, इस साल से तो पिछले साल की तरह से ज्यादा बुरा हाल होगा। हम बैठे पेशेंट देखते हैं, पहले थोड़ा सा लूज हो गए, फिर भी चलो थोड़ी दूर बैठा के, आप तो बिल्कुल ही दूर बैठा रहे हैं। जो मास्क नहीं पहन के आ रहा उसको एंट्री नहीं करने दे रहे हॉस्पिटल में, अब जाइए। तो लोग पेशेंट को ला ही नहीं रहे मास्क, यहाँ से जबरदस्ती भेज रहे हैं मास्क लेके आओ तो देखेंगे, नहीं तो वरना हम नहीं चेक करके आपको, क्योंकि ये लूज पॉइंट हो गया ना, लोग उसको मन से डर दूर हो गया बस। वो कोई तो कहते कोरोना क्या है, कोरोना तो है ही नहीं कुछ भी। फिर उनको कहते हैं आप टीवी उठा के देखो, टीवी में देखो, न्यूज पेपर देखो, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितना फैल रहा है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये सब झूठबाजी है। अब बताओ क्या जवाब दे। बिल्कुल। और इन हालातों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आज 68,000 से ज्यादा कोरोना के केस निकलकर सामने आए हैं। अगर हम पूरे 2021 की जब से शुरुआत हुई तब से अब तक का देख ले तो आज होली का दिन है, आज 68,000 से ज्यादा मामले सामने आना मतलब स्वास्थ्य विभाग की बहुत ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। एक डॉक्टर होने के नाते आपका रिएक्शन? ये तो और ज्यादा बढ़ेंगे। जो हमारे में पहले लोग थे ना, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अलर्ट थे वो अलर्ट नहीं है। पुलिस अगर थोड़ा सा अनाउंसमेंट करे या गश्त करे तो मेरे हिसाब से काबू में आ जाएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठेगा पुलिस का, भी ऐसे ऐसे वहाँ चलान होगा, ऐसे ऐसे लोग, पुलिस पीटेगी, कुछ करेगी। पुलिस जो काम कर रही है हमारे फायदे के लिए कर रही है, तो लोग समझते नहीं है इस चीज को, वो उसको दूसरी साइड पर ले जाती है। और मैडम जब तक ये नहीं होगा, सख्ती नहीं होगी, तब तक ये काबू नहीं आएगा कोरोना। और कुछ हद तक तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, चाहे रात को लगाए चाहे जल्दी
दुकानें बंद करवाएं, कुछ कराएं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, उससे अलावा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह की सख्ती होनी चाहिए आपके मुताबिक, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस मर्ज को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस बीमारी का इलाज किस तरीके से जल्द किया जा सकता है ताकि मरीज ठीक हो सके। अगर कोरोना को खत्म करना है किस तरीके की सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू से देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्या लॉकडाउन की जरूरत है? किस तरह की सख्ती आपके नजरिए से? मैडम एक लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे दुकानों का टाइम था सवेरे 10 बजे खोल जाएंगे, शाम को 7 बजे बंद हो जाएंगे, लोग अपने आप शाम को काम हो जाएंगे मार्केट के अंदर, और वही पुलिस की सख्ती हो, अनाउंसमेंट हो, इसी से कोरोना डाउन आ जाएगा। तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, सभी मास्क पहन के चलेंगे, एक बार उनके दिमाग के अंदर वही बैठ जाएगी, वो उनकी दिमाग में दहशत निकल चुकी है, बिल्कुल, और निकल चुकी है, इसलिए लोग बेपरवाह हो गए। और आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा होगा कोरोना। ये जो हालात चल रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, देख रहे हैं हम, तो आज हम देख रहे हैं, हमें देखना भी बंद कर देंगे पेशेंट को, हमें अपना भी तो देखना है। बिल्कुल, एक वक्त था अक्टूबर नवंबर के समय में लगभग कोरोना बहुत कम हो गया था, लोगों की चिंता खत्म हो गई थी, ऊपर से दवाई आ गई थी, लोग ढिलाई बरतने लगे थे। एक वक्त था ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, अब ये जो एहतियात है उसको बरतने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उसके बाद से हमने देखा दिसंबर से, जनवरी से एक बार फिर से शुरुआत हो गई कोरोना की। कौन से वो लूज फॉल रह गए, कौन सी वो दिक्कतें रह गई, कहाँ वो परेशानियां रह गई या लापरवाही रह गई जिसकी वजह से दोबारा कोरोना की शुरुआत हो गई? लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सैनिटाइज करना बंद कर दिया, बाजार में जाना खाना पीना शुरू कर दिया। कोरोना के कई कारण होते हैं, अगर हम बाजार से गंदी चीज ताजगी वाली खाते हैं तो भी तो फर्क पड़ता है, उससे भी है। कोरोना तो वायरस है। आप कोई चुन्नी पहन रहा है, मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाए, मैडम जब चुन्नी कोई पहनता है तो चुन्नी जो पहनते हैं, जो वायरस है कोरोना के, वो चुन्नी के बाहर आ जाते हैं, वो 4 घंटे तक वायरस रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम चुन्नी उतार देते हैं, फिर दोबारा पहनते हैं, ये नहीं देखते रुमाल या चुन्नी का साइड कौन सी बाहर थी कौन सी अंदर थी। अगर बाहर वाली साइड वाली अंदर कर ली तो कोरोना हमें आ गया। कोरोना तो 4 घंटे तक रहता है वायरस। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज होली का त्यौहार है, उसके बाद भी लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित आप ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ।